गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम देखेंगे किस प्रकार से पेट्रोस्की स्कोर को हम सर्च कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं। आप सबसे पहले तो आपके पास अगर लिंक हो तो डरवास बाय शैलेंद्र जैन का जो स्कैनर है उस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको शैलेंद्र जैन का डरवास स्कैनर मिलेगा। डरवास स्कैनर में आपको कुछ स्टॉक जो हैं वो जिनकी पेट्रोस्की स्कोर अच्छे हैं, जो कहीं ना कहीं ब्रेकआउट में आ रहे हैं, तो वैसे स्टॉक आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। इन स्टॉक में आप निकट 15 दिन में 10 दिन में आपको अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। कम से कम 2-3% का ये यहाँ से ग्रोथ दे सकती है। जैसे अभी जो एम्फेसिस है, अपार इंडस्ट्रीज़ है, एलजी बालकृष्णन है, मोंटे कार्लो है, आंध्रा शुगर है, मान इंफ्रा है, वर्धमान टेक्सटाइल है। आप देखेंगे कि इन सब में प्रमोटर होल्डिंग जो है उनका वो देखेंगे कि किस तरीके से प्रमोटर ने अपने होल्डिंग बना रखी है। और साथ में ही आप देखेंगे 52 वीक के लो के आई के करीब है। दोस्तों ठंड बहुत काफ़ी तेज ठंड है। इतनी तेज ठंड है कि अपने आंखों को झुलसा रही है। यहाँ हम देख रहे हैं एम्फासिस का, हम देखते हैं अगर एम्फेसिस जो है उसका क्वार्टरली रिजल्ट अगर आप देखेंगे तो रिजल्ट काफ़ी अच्छा हो रहा है, काफ़ी अच्छे से ये काम कर रहा है। साथ में अगर हम इसका अर्निंग यील्ड देखेंगे तो 2.94 है। प्रमोटर होल्डिंग अच्छा है। चेंज इन प्रमोटर होल्डिंग थोड़ा सा डिप्रिशिएट करने वाला है, थोड़ा सा हमें चिंता में डालने वाला है कि उन्होंने 0.04% होल्डिंग जो है वो कम की है। 52 वीक का हाई और 52 वीक का लो अगर हम देखें तो काफ़ी। अपार इंडस्ट्रीज इसको अगर हम देखते हैं तो 52 वीक के हाई के लगभग लगभग ये जो है करीब ही बैठा हुआ है। 766, 841। एल जी बालाकृष्णन 644, इसका 52 वीक का हाई अगर हम देखते हैं तो 668। मोंटे कार्लो, मान इंफ्रा, ये सारे स्टॉक जो हैं ये आप देखेंगे हाई प्राइस इज इक्वल टू करंट प्राइस। तो आप देख रहे हैं इसको जो स्कैन करके निकाला गया है जिसमें डिविडेंड यील्ड ज़्यादा हो, करंट प्राइस और वॉल्यूम ज़्यादा हो, साथ में 5 साल का अगर एवरेज डिविडेंड देखें तो 10% से अबोव हो, ऐसे स्टॉक्स जो हैं वो हमने निकाले हैं। और जो आपको हाई प्राइस जो है वो 10 के अबोव आ रहा है, 10% से कम वाले ही स्टॉक यहाँ पर आ रहे हैं कि हाई के 10% के अंदर जो स्टॉक खड़ा है वो स्टॉक आपको यहाँ दिख रहा है। हम देख सकते हैं किस तरीके से। अब हम यहाँ देखते हैं कि कैसे आप डरवास स्कैनर यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। तो डरवास पेट्रोस्की स्कैनर, तो पेट्रोस्की पर जहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये पेट्रोस्की स्कैनर आपको दिख जाएगा। पेट्रोस्की स्कैनर में आपको ऐसे स्टॉक जिनका फाइनेंशियल वैल्यू अच्छा है, जिनका आप मार्जिन वगैरह सारा अच्छा है, कहीं पे आपको ज़्यादा अमाउंट जो है आपका खड़ा हुआ नहीं है, तो उनको पेट्रोस्की स्कोर उस हिसाब से यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। तो पेट्रोस्की स्कोर को हम देख रहे हैं, जब इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखते हैं कि सबसे ज़्यादा पेट्रोस्की स्कोर जो हाईएस्ट होता है वो 9 होता है। तो 9 के पेट्रोस्की स्कोर पर जो भी कंपनियां हैं उनको हम देखें और फिर उसके बाद में हम ये चेक करें कि इनमें कौन सी ऐसी कंपनी है जिसमें प्रमोटर होल्डिंग जो है वो डिक्रीज़ हुई है या प्रमोटर होल्डिंग बढ़ी है। तो हम यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग पर जब क्लिक करेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये विंटेज कॉफ़ी जो है इसने प्रमोटर होल्डिंग बढ़ाई है, प्रमोटर ने 5% होल्डिंग बढ़ा दी है।
प्रीमियर पॉली फिल्मों में प्रमोटर ने 1.5% होल्डिंग बढ़ाई है। ग्यूफिक बायोसाइंस में 1.5%, सस्केन टेक्नोलॉजी में 2% और लाइकॉन फार्मा में जो है वो 3.8% आपकी प्रमोटर होल्डिंग बढ़ाई गई है। और एक और स्टॉक यहाँ सामने आ रहा है, वो है गंगेश सिक्योरिटी, जिसमें 8% आपकी प्रमोटर होल्डिंग बढ़ी है। सॉरी, प्रमोटर होल्डिंग हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए। हाँ, प्रमोटर होल्डिंग यहाँ देख रहे हैं, विंटेज कॉफ़ी में 54% प्रमोटर होल्डिंग हो गई है। ये सभी स्टॉक में प्रोमोटर्स ने अपना इस होल्डिंग बढ़ाया है। प्रीमियर में, रिलायंस पावर में प्रमोटर ने होल्डिंग बढ़ाई है। प्रमोटर होल्डिंग अगर बढ़ी है, इसका मतलब है 15%, 16% के लगभग प्रमोटर होल्डिंग बढ़ाई गई है। तो इसका सीधा सा गणित ये होता है कि जो इसके मालिक है कंपनी के, वो कहीं ना कहीं वापस से अपना स्टॉक जो है वो गेन कर रहे हैं। तो हम यहाँ प्रमोटर होल्डिंग सबसे ज़्यादा जिसकी है, उस स्टॉक को हम यहाँ पर अपनी उसमें लेंगे राडार पे। आईओबी में 96.38% प्रमोटर के पास होल्डिंग है। पेट्रोस की स्कोर इसका 8 है, लेकिन प्रमोटर के पास में 96%। टीपीआई इंडिया 93%, एफएससीटी 90%। आप देखिए, ये सारे स्टॉक जो हैं जिनमें प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग बना रखी, दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं उनको अपनी कंपनी पे पूरा यकीन है कि ये कंपनी हमारा अच्छा परफॉर्म करेगी और इसका हमें पूरा फ़ायदा मिलेगा। तो उन्होंने अपनी होल्डिंग जो है 75% के अबोव बना रखी है। कोई ऐसी कंपनी देख लेते हैं जिसमें 9 का पेट्रोस की स्कोर हो, होल्डिंग जो है वो 75 के आसपास है। तो आप देख सकते हैं केर्थी इंडस्ट्रीज़ और कंपेटेंट ऑटो, ये दो ऐसी इंडस्ट्रीज़ दिख रही हैं यहाँ पर, जिसमें 74.92% जो है प्रमोटर का होल्डिंग है और इसका पेट्रोस की स्कोर भी 9 है। अब हम इसका चार्ट देखते हैं। मार्केट कैपिटल 152 करोड़ है। यहाँ पर करंट प्राइस 190 है, लो इसका 93 है और 195 का हाई है। डिविडेंड यील्ड अच्छा है, स्टॉक पी रेशियो भी अच्छा है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी अच्छा है, कैपिटल रिटर्न। अब आप इसका चार्ट अगर देखेंगे तो ये कंटिन्यूसली आपका जो है ग्रो कर रहा है। कहाँ से चलना शुरू किया है तो आप देख सकते हैं 84 से चलना शुरू किया है, तो इसने 190 का ही लगाया। आप इस स्टॉक को, अब हम आगे स्टडी करते हैं कि इसमें इसके पीयर ग्रुप कौन कौन से हैं, इसका क्वार्टर कैसा गया, बैलेंस शीट क्या है, कैश फ्लो कैसा है। पीयर ग्रुप में डालमिया भारत, रेमको सीमेंट, इंडिया सीमेंट और ये सारी सीमेंट कंपनियां हैं। कीर्थी इंडस्ट्रीज सीमेंट की एक फैक्ट्री दिखाई दे रही है। क्वार्टर्स अगर हम देखें तो क्वार्टर कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हुआ है, जून तक इंक्रीज़ हुआ है। यहाँ पर थोड़ी सी कमी आई है, तो ठीक है, उसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लेते हैं कि कितना आ रहा है। 10.42%, प्रॉफिट मार्जिन 18% बढ़ा हुआ है और टैक्सेस भी बढ़े हैं और नेट प्रॉफिट इसका
थोड़ा कम हुआ, लेकिन अगर लास्ट ईयर से देखेंगे हम, दिसंबर लास्ट ईयर का जो दिसंबर था, तो थोड़ा सा ही फर्क पड़ा है। तो उस हिसाब से हम इस स्टॉक पे नज़र रख सकते हैं। ईपीएस इसका देखिए कहाँ से चला है, माइनस से होता होता सीधा जो है 6.40% तक पहुंच गया है। बैलेंस शीट हम देखेंगे तो टोटल लायबिलिटी भी कम हुई है इसकी, टोटल असेट बड़ी वही है। देखिए जनवरी में कम थी, मार्च 2020 में कम थी, फिर 21 में आके थोड़ा थोड़ा रिकवर हुआ है। इसके बाद में प्रमोटर की होल्डिंग तो ये है ही, पब्लिक होल्डिंग 24%, और डीआईआई मतलब म्यूचुअल फंड की होल्डिंग भी थोड़ी थोड़ी इसमें बनी हुई है। तो हम कीर्ति इंडस्ट्रीज़ को एक बार अपनी नज़र में अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। यहाँ से धीरे धीरे इसको जो है हम अपने पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं। कंपेटेंट ऑटो, मार्केट कैपिटल कम है, करंट प्राइस 172, 126 का लो, 259 का हाई, 259 का हाई। अभी ये थोड़ा जो है डाउन ट्रेंड में दिखाई दे रहा है। हाई बनाने के बाद में ये गिर रहा है लगातार। इसने हाई बनाया था 3 अगस्त को, वहाँ से लगातार इसमें जो है बिकवाली आई है। अब हम देखते हैं कि क्या बोलता है इसका पीयर ग्रुप, कौन सा लॉजिस्टिक का शेयर है ये। नेट प्रॉफिट तो इसका इंक्रीज हुआ है, हम देख रहे हैं। बैलेंस शीट अगर हम देखें तो लायबिलिटी इसकी बढ़ी है, और उस लायबिलिटी का इसने असेट खड़ा किया है। प्रमोटर्स का अगर होल्डिंग देखा जाए तो 74% का प्रमोटर के पास है। इसमें किसी भी म्यूचुअल फंड वगैरह की होल्डिंग नहीं है, इसलिए हम इस स्टॉक को छोड़ सकते हैं। छोटी क्वांटिटी में लेना चाहें तो बात अलग है, अदरवाइज छोड़ दीजिए। तो ये हम स्टॉक यहाँ देख रहे थे। पेट्रोस्की स्कोर में और हम देखते हैं अब कि 9 के उस पर और कौन से स्टॉक ऐसे हैं जो हमें अच्छे लग सकते हैं। आईओबी को चेक करते हैं क्या बोलता है इसका स्टॉक। एक अच्छी कंपनी, 20 रुपये का इसका करंट प्राइस है। डिविडेंड यील्ड इसका नहीं है, फेस वैल्यू 10 का है। अगर आप देखेंगे तो एक लेवल पर जाके खड़ा हुआ है। अभी बहुत समय से इसने, अगर हम देखें सितंबर 21 इसने हाई लगाया था यहाँ पर 30 जुलाई को 28 का, उसके बाद में लगातार ये नीचे आया है और फिर से ये रिकवर करके चलना शुरू हुआ है। अच्छा स्टॉक है। अब इसका पीयर कंपैरिजन देखें तो बैंकिंग का है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वगैरह के इसके पीयर ग्रुप है। नेट प्रॉफिट इसका इंक्रीज हुआ है, बुक सुधरी है, इसमें नो डाउट। एनपीए कम हुआ है, ये भी अच्छी बात है। नेट प्रॉफिट बढ़ा है, ये भी अच्छी बात है। अब देखते हैं क्या इसकी प्रमोटर होल्डिंग बोलती है। आप देख रहे हैं यहाँ पर
DII और FII दोनों के पास में होल्डिंग है और सबसे ज़्यादा होल्डिंग इसकी प्रमोटर्स के पास है। इसलिए स्टॉक पर अच्छा खासा भरोसा जब प्रमोटर दिखा रहे हैं तो आप भी दिखा सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में, ये स्टॉक होना लाजमी है। टू 100 डे के मूविंग एवरेज के अबोव और 50 डे के मूविंग एवरेज के बिलो ये चल रहा है। जैसे ही ये 50 डेज का मूविंग एवरेज क्रॉस करेगा, नो डाउट ये चीज़ भागती हुई नज़र आएगी। जहाँ जहाँ इसने ये क्रॉस किया, देखिए यहाँ क्रॉस किया था, यहाँ क्रॉस किया था तो इसने नया हाई लगाया था, फिर यहाँ क्रॉस किया, हाई लगाया, यहाँ क्रॉस किया, फिर नया हाई, मतलब एक स्टेगनेट उसमें दौड़ में चल रहा है। लेकिन हम देख सकते हैं 23 रुपये 20 पैसे का जब भी लेवल तोड़ेगा ये, तो ये जो है वाकई में शेयर बन के दहाड़ सकता है। तो इस स्टॉक को हम अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं 3 4 5 साल की अवधि के लिए। तो ये अच्छा रिटर्न आपको प्रोवाइड करवा सकता है, क्योंकि पब्लिक के पास बहुत कम है ये स्टॉक, इसलिए इसमें ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। पब्लिक के पास 2% ही है ये स्टॉक। तो आपको इस स्टॉक में अपनी होल्डिंग बना लेना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आपकी जो है रिस्क आपकी, प्रॉफिट आपका, तो निर्णय भी आपका ही होना चाहिए। हम तो बस ये देख के निकाल सकते हैं कि यहाँ पर पेट्रोस्की स्कोर में कहाँ कौन सा स्टॉक क्या बोल रहा है, कौन सी स्टॉक की क्या रिपोर्ट आ रही है, ये हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो दोस्तों पेट्रोस्की स्कोर और शेलेंजन का जो स्किनर है, इसका डिस्क्रिप्शन जो है इसके टाइटल में मिल जाएगा आपको, इसके डिस्क्रिप्शन में। दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरा वीडियो मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहला काम कीजिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और भविष्य में इसी प्रकार से हम आपको नई नई बातें बताते रहेंगे। ज़्यादा बात नहीं करते हुए मैं इतनी ही बात कहूँगा कि मैं हमेशा टेक्निकल बात पर ज़्यादा विश्वास रखता हूँ। कोई टेक्निकल अगर आपको क्वेरी है तो हम आपको वो निकाल के दे सकते हैं। स्टॉक्स निकालना, उनको किस तरीके से प्रेडिक्ट करना, ये सारी चीज़ें मीन्स टेक्निकल बातों पर हम ज़्यादा ध्यान देते हैं, बजाय इसके कि मैं आपको बहुत ज़्यादा इस स्टॉक के बारे में बता पाऊँ। वो तो सारा जो है आजकल गूगल बाबा बैठा हुआ है, गूगल बाबा से कुछ भी पूछो, कोई चीज़ आपसे छुपी हुई नहीं है। बस ये है कि आपको डायरेक्शन दे देंगे, आप वहाँ उलझते नहीं रहे, आप सही समय पे सही चीज़ ढूंढ के निकाल सकें। MMTC किसी समय इसका फेस वैल्यू जो है वो 100 रुपीज़ हुआ करता था, अब 1 रुपया है। ये भी एक अच्छा स्टॉक है। हम इसको जब देखेंगे, इसका चार्ट देखते हैं, इसका मैक्सिमम अगर चार्ट हम देखते हैं तो आप देखेंगे कि इसका जो रेंज है ये कहाँ तक था। 83,000 से गिरा हुआ शेयर है। यहाँ पर इसने बोनस भी दिया था और साथ में एक शेयर के 200 शेयर किए थे। तो उस समय ये जो स्टॉक है ये आपका 1807 मीन्स 1,80,000 के लगभग चल रहा था। वहाँ से इसका पूरा गणित शुरू हुआ, गिरता 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 ये इस लेवल पर आया। 60 रुपये पर आने के बाद भी नहीं रुका,
नीचे लो बनाया है इसने, 16 रुपये का लो बनाया है, 37। वहाँ से फिर इसका जो है 46 का हाई बना है, ये 51 का क्रूशियल लेवल अगर इसने तोड़ा तो ये चीज़ नो डाउट भागती हुई नज़र आएगी। अभी दोनों मूविंग एवरेज से अबव चल रहा है, तो बुलिश ट्रेंड तो है, लेकिन जब तक ये 51 का लेवल नहीं तोड़े तब तक इसमें बात बनती नज़र नहीं आ रही है। 51, 52, 53 का लेवल। हाल फिलहाल 43 रुपीज़ का स्टॉप लॉस बनता है और 53 का इसका स्टॉप लॉस बाइंग बनती है। यहाँ खरीद लें तो 53 के पहले बाहर हो जाए, और अगर यहाँ नहीं खरीदते हैं तो वेट करें जब तक ये 53 क्रॉस नहीं करे। आप इसकी ट्रेन में ना बैठे, 53 हो सकता है यहाँ पर थोड़ी क्वांटिटी खरीद लें, क्योंकि 53 के बाद ये दौड़ता भागता नज़र आए, आपके हाथ में कुछ भी ना आए, ये भी हो सकता है। क्योंकि एक बार अगर इसने ये लेवल क्रॉस किया है तो फिर ये रुकने वाला नहीं है, ये हो सकता है अपर सर्किट तो अपर सर्किट जाए। इस चीज़ को हम ध्यान रखेंगे। अब इसका हम बाकी का कच्चा चिट्ठा देख सकते हैं क्या है। नेट प्रॉफिट डिक्रीज हो रहा है इसका कंटिन्यूस, लायबिलिटी थोड़ी कम हुई है, %89 प्रमोटर के पास है और 7% पब्लिक में है, और म्यूचुअल फंड के पास में 3% स्टॉक है। तो वो भी वेट ही कर रहे हैं, वो 43, 45 तक जब तक आएगा तब तक वो भी इसमें से खाली होने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग इसको अभी होल्डिंग पर रख सकते हैं। ओके दोस्तों, आपको फिर एक बार याद दिला दूँ, मैं शैलेंद्र जैन, आपका अपना साथी, आपके बीच से ही निकला हुआ। और आपको फिर से एक बात ये आपके जहन में डाल दूं कि आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें। और दूसरी चीज़ ये है कि आप बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, ताकि जब जब भी कोई नया वीडियो आए या कोई भी स्ट्रेटेजी हमारी आए तो आप कम से कम उसे लूज़ ना करें, उसे चूकें ना। थैंक यू वेरी मच।